मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिका व नबियिका व सफियिका व रसूलिका व हबीबिना व नबियिना व सफियिना व रसूलिना व गौतना व गियातना व गैतना व मुगीतना व अअलाना व औलाना व मौलाना व मलजाना व मावाना व मस्दरी ताक़ती सुदूरिना व मांबई क़ुव्वती उयूनिना व मतमही ताक़ती जमाली आराइना व मुस्तफ़ाना व मुजतबाना व मुर्तज़ाना व सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का मौला कहूँ तुझे। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। खुशा वो दिल के हो जिस दिल में आरज़ुए रसूल। खुशा वो आँख के जिसमें हो हुस्ने रुए रसूल। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है किसी में बुए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, सभी हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। हजरात, आप इस वक्त सर की आंखों से देख रहे हैं मिंबरे रूप मिंबरे नूर का गोशा गोशा इस वक्त अपने अंदर इल्म फजल का कई आफताब लिए बैठा है। खुसूसियत के साथ हशमती तेवर भी है, कछौचवी जलवा भी है, बहुत नक्शबंदी महक भी है। और जिनके दम कदम से उर्से अतीके मिल्लत की ये बहार है, हुजूर रहमानी मियाँ भी अपने तनतनो तमतराक के साथ मिंबरे नूर पर जलवा बार है। शायर इस्लाम हजरत भाई कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब के तरन्नुम की चादर में लिपटी हुई मखमली अदाकारियों को आपने मुलाहिजा किया। अजीज़े गिरामी हजरत आकिब का लहजा भी आपने देखा। नकीबे अहले सुन्नत भाई हजरत उस्मान की
अदाए दिलनवाज से आप बार बार मुसाफा भी कर रहे हैं, कभी कभी मुआनका भी कर रहे हैं। पूरा स्टेज इस वक्त इस तेवर के साथ मौजूद है कि मुझे देख लो दिन के उजालों में, मुझको ही मसलके अहले सुन्नत का आफताब कहते हैं, और रात की तारीकी में मुझी को मसलके आला हजरत का महताब कहते हैं। अरे वाह 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 वाह। अब थोड़ी देर की गुफ्तगू हो जाए, मिजाज सुनने का अता कीजिए ताकि हम आपकी सिमाअत से इस वक्त भी वो रंग रूप का सवेरा निकाल सके कि सुबह भी मुस्कुरा कर कहे कि कोई सुबह को आया था। एक हाथ हसनी बनाइए, दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए, लहजा सिद्दीकी हो, तेवर फारूकी हो, वाह 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 वाह, अता उस्मानी हो, वाह 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 वाह। रंग प्योर सच्चा मौलाई, अरे वाह 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 वाह। और दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज में लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। और आवाज बुलंद हो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को अपनी जगह रखिए, थोड़ी देर का वक्त है। मैं चाहता हूं कि बुजुर्गों की कर्म नवाजियों के बरसते हुए बादल के कुछ छींट आपकी सिमाअत की जमीन पर रख दूं ताकि अमल का दरख्त भी निकल आए और किरदार की शाखें भी महक उठे। वाह 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 वाह। क्या अल स्टेज की तवज्जो हो जाए। बस एक पैगाम है, बहुत बड़ा खूबसूरत मजमा है। सामीन की पेशानियों पर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की महक अच्छी तरह महसूस की जा रही है। आज इश्क के दरो दीवार पर कामयाबियों के सब्जे उगाए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और इसी सवाल की गर्दिश पर मेरी तकरीर रक्स करेगी, और अल्लाह करे कि मेरे रक्स की सच्चाई में आपको जीने का हुनर मिल जाए। अरे वाह 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 वाह। बिल्कुल बिल्कुल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप सब हो गए, बंदा हुए या नहीं हुए, अल्लामा हो गए, बंदा हुए या नहीं हुए, क्या बात है। फकीहे वक्त हो गए, बंदा हुए या नहीं हुए। आपकी पीरी के चर्चे चार दांगे आलम में हैं, बंदा हुए या नहीं। आप शहर के बड़े डॉक्टर शुमार किए जाते हैं, बंदा हुए या नहीं हुए। आप इंजीनियर तो इतने अच्छे हुए कि जमीन की मिट्टी को हिसाब में लेकर 25 मंजिला इमारत का नक्शा खड़ा कर देते हैं, बंदा हुए या नहीं हुए। क्या बात है सुभान अल्लाह। उस्ताद हुए, ए हार पहनाने वालों बैठो बेटा भी चैन से, बंदा हुए या नहीं हुए। सब हो गए, बंदा न हो सके। कुछ नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, बंदा हो गए, सब हो गए। बहुत अगर सुभान अल्लाह कहो तो बस थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। सुभान अल्लाह। अभी मैं होश और जोश के मिश्रण के साथ अपनी बात रखता हूं। जब सुबह की बेदारी के बाद आप सोचिएगा, बहुत दूर तक आपके की सोच का ये सफर चलता चला जाएगा
कि सूबे बिहार के मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की नगरी का एक पतला दुबला मौलवी आया था, जिसने आपकी समातों के फसील पर बंदगी के मफहूम का वो परचम लहरा दिया है कि जहां सजदे भी आते हैं तो मोहब्बतों के साथ आते हैं। अरे वाह वाह, अरे क्या कहने, वाह वाह वाह। सब हो गए आप, बंदा हुए या नहीं हुए? 1,00,000 मुरीदों के पीर हैं आप, बंदा हुए या नहीं हुए? और ये जो उर्से अतीके मिल्लत की धूम है, इसलिए धूम नहीं है कि वो अल्लामा थे, इसलिए धूम नहीं है कि वो पीर थे, इसलिए धूम नहीं है कि वो एक मोहतमीम और एक मदरसे के बानी थे, इसलिए ये धूम है कि वो बंदा थे। डॉक्टर वही है जिसको इलाज करना आगे। 10 मिनट भाई ज़ैनुल आबिदीन तब फिर इजाजत होगी आपको। डॉक्टर वही है जिसको इलाज करना आवे, इंजीनियर वही है जिसको नक्शा बनाना आवे, उस्ताद उसी को कहते हैं जो अपने शागिर्दों के दिमाग में मुश्किल सबक को भी आसान बनाकर पहुंचा दे। शागिर्द उसी को कहते हैं जो उस्ताद की बारगाह में अदब के साथ बैठकर इल्म की खैरात भी ले ले, अदब की सौगात भी ले ले। अरे मुरीद उसी को कहते हैं जो अपने सच्चे पीर की जिंदगी से शरीयत की शराब भी ले ले, और सच्चा पीर उसी को कहते हैं जो मुरीदों पे नजर डाल दे तो दिलों की गंदगी निकाल दे। अरे वाह वाह। नक्शा निकालना नहीं आवे उसे इंजीनियर नहीं कहते, दिल को सफाई का हुनर नहीं आता हो उसे सूफी नहीं कहते, बच्चों को पढ़ाना नहीं आवे उसे उस्ताद नहीं कहते, नक्शा निकालना नहीं आता हो उसे इंजीनियर नहीं कहते। अगर यही सच्चाई है, यही रियलिटी है, यही फैक्ट है, यही ट्रूथ है, तो फिर जमाली को कहने की इजाजत दे दो कि जिसको बंदगी नहीं आती उसे बंदा भी नहीं कहते। अरे वाह 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 वाह, बहुत क्या बात है। कहाँ बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, खाना पट्टी बोल रहे हैं। मैं अपनी खिताबत की उंगलियों की हल्की सी जुम्बिश से आपकी समात के चांद के कई टुकड़े कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि एहसास के दरवाजे को खुला रखिए, रिवायत की तकरीर से हटकर कभी दिरायत की सरहद पर भी आइए। मैं किसी की दी गई खैरात पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देता। मुताले की तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ, सामने वालों को भी खिलाता हूँ। पूरा मन हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से अल्लाह तुम्हें खैरात हजरत अब्बास दे दे। दोनों हाथों को लहरा के पूरी जिंदगी के साथ इस इश्क की बस्ती को मस्ती में लाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बंदा हुए के नहीं, और अगर बंदा न हो सके, कुछ न हो सके, बंदा हो गए, सब कुछ हो गए। अब बावकार चेहरों की पाकीज़ा दुआओं के साहिबान में एक सवाल, जितने हो सब खुद को बंदा कहते हो, बस इतनी सी बात बता दो, बंदगी किसे कहते हैं? 40 साल के हो गए, मैं पूछ रहा हूं, जवाब दो, बंदगी किसे कहते हैं? सजदों में 70 साल गुजार दिया, सवाल मेरा है, जवाब दो, बंदगी किसे कहते हैं? क्या मतलब है बंदगी का? क्या मफहूम है बंदगी का? सिर्फ सजदा ये बंदगी नहीं है, ये बंदगी की मिसाल है। रोजा ये बंदगी नहीं है, ये बंदगी की मिसाल है। रुकू करना ये बंदगी नहीं है,
इसलिए कि मुझको मालूम है कि अगर तेरे सजदों में गुरूर आ गया, तेरी नमाजों में तकब्बुर आ गया, तेरे इल्म में दिखावा आ गया, तेरी परहेजगारी में रियाकारी आ गई, तो सजदा तो रहा मगर बंदगी न बन सका, रुकू तो रहा मगर बंदगी न बन सका। तूने ज़कात दिया, ज़कात की सूरत तो रही, बंदगी न बन सकी। मालूम हुआ सजदा और है, बंदगी और है। अमा सजदा देखना है तो इब्लीस की हजारों साल की ये बंदगी, हजारों साल की जिंदगी देख लो। और सिबादत देखनी है तो करबला में आका हुसैन का एक सजदा देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन। बहुत को सुभान अल्लाह। बंदगी किसे कहते हैं? क्या बहुत बंदगी किसे कहते हैं? जवाब सुनना चाहते हो हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जवाब सुनना है तो चलो किसी मर्द फकीर की गलियों का तवाफ करें। सब बोलोगे सुभान अल्लाह, आगे बोल दूंगा। नहीं ऐसे कहां बोलते हैं, जरा जिंदगी से बोलो ना सुभान अल्लाह। चलो किसी फकीर की कुटिया में चले, चलो किसी मर्दे दरवेश के कदमों की खाक उठाकर अपनी पेशानी पे मले, चलो ख्वाजा खाजगा की चौखट से कुछ खैरात ले ले, चलो हजरत महबूब इलाही की महबूबियत के रंग से अपनी जबीने फिक्र को रोशन कर ले, चलो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कुतुबियत की चादर के टुकड़े सर पे रख ले, चलो हजरत सरमद शहीद के इश्क की मस्ती ले ले, चलो बिहार सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की तहकीक के आईने में अपने किरदार की तस्वीर देख ले। बंदगी किसे कहते हैं? चलो आला हजरत की गलियों से पूछ ले, चलो पीलीभीत चलकर पूछ ले, चलो कछौचा पहुंचकर पूछ ले, चलो सरकार नक्शबंद की गलियों में चलकर पूछ ले। बंदगी किसे कहते हैं? जवाब सुनना है तो 1.5 किलो की हल्की फुल्की गर्दन हिलाकर जुबान से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। बंदगी किसे कहते हैं? भाई उस्मान साहब, हम जबरदस्ती दाद नहीं लेते, मगर अच्छी बात पर दाद नहीं मिले तो हम सामने वाले को खुजली देते हैं। बंदगी किसे कहते हैं? चलो सुल्तानुल मुहक्किकीन, मखतूमे जहां, मखतूमुल मुल्क शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की बारगाह में 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में इतना बड़ा कोई सूफी पैदा नहीं हुआ। मैंने अपनी तकरीर में इस वक्त इसे मौजू इसलिए रखा है कि सरकार की आमद का जश्न भी है और सरकार अतीके मिल्लत के उर्स की धूप भी है। मुस्तफा जाने रहमत से बड़ा कोई बंदा नहीं, मुस्तफा जाने रहमत से बड़ा कोई बंदा नहीं। सजदा है, रुकू है, कयाम है, तस्बीह है, तहलील है, तकदीस है, अल्लाहू अल्लाहू के नारे हैं, मगर इस नारों से बंदगी नहीं मिलती। इब्लीस अकड़ गया, इब्लीस अकड़ गया, रांदे दरगाह हो गया, मगर मेरे मुस्तफा ने जितना सजदा किया, जितनी आजिज़ी मुस्तफा ने की, जितना तवाज़ो मुस्तफा ने किया, रब की बारगाह में जितना खुद को हबीबे खुदा ने झुकाया, इतना आदम ने भी नहीं झुकाया, इतना मूसा ने भी नहीं झुकाया, इतना यहिया ने भी नहीं झुकाया, इतना ज़करिया ने भी नहीं झुकाया। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया, तो नूरे नबी ने सबसे पहले सजदा किया। वो सजदा 2 मिनट का नहीं था, वो सजदा 5 मिनट का नहीं था, वो सजदा 1 घंटे का नहीं था, वो सजदा 1 साल का नहीं था, वो सजदा 2 साल का नहीं था। उस नूरे नबी ने बारगाहे उलूहियत में, उस नूरे नबी ने बारगाहे कुद्दुसियत में, उस नूरे नबी ने
कहीं पर जमाली को कहने की इजाजत दे दो, जो जितना झुकता है वो उतना बुलंद होता है। इब्लीस अकड़ गया, उखड़ गया, मगर मेरे मुस्तफा ने इतनी आजिज़ी पेश की कि जो जितना झुकता है अल्लाह उसे इतना बुलंद करता है। मेराज की रात है, पहला आसमान नीचे हो गया, दूसरा आसमान नीचे हो गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां नीचे हो गया, अर्श नीचे, लौह नीचे, कलम नीचे, सिदरा नीचे, लामा का चले गए मुस्तफा। अक्ल नहीं बताती कहां गए मुस्तफा, फहम नहीं बताता कहां गया मुस्तफा, खैरत नहीं बोलती कहां गए मुस्तफा। जहां इंसानियत का तसव्वुर भी न पहुंच सके, मुस्तफा की आजिज़ी की बुनियाद पर मुस्तफा के खुदा ने मुस्तफा को वहां पहुंचा दिया। बहुत को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, वल माहिले सुन्नत, तरन्नुम बाबुन नबी। बहुत को मैं भी इंशाअल्लाह तरन्नुम से कुछ शेर पढ़ूंगा। फरमाइश मेरे पास भी आती है, मगर ये नहीं कि तकरीर पर तकरीर कीजिए, तकरीर में भी नात पढ़िए। फरमाइश इस चीज की आती है। अब मुलाहिज़ा फरमाइए, तवज्जो है, मेरी बात सुनना चाहते हैं, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। बंदगी किसे कहते हैं? सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, उनसे किसी दीवाने ने पूछा, सरकार बंदगी चीज, बंदगी क्या है? हजरत तवज्जो चाहो, बंदगी सुभान अल्लाह, ये हमारे हजरत मिसबाही साहब किबला है। मुझको देखकर कुछ सोचिएगा मत, हम इनसे कुछ सीनियर थे जमात के हिसाब से, बाकी हर मामलों में हम उनसे जूनियर है, अल्लाह उन्हें सीनियर रखे। बंदगी किसे कहते हैं? सरकारे मखदूम ने जवाब दिया, समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह कहिएगा, नहीं समझ में आए तो और मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिएगा। बंदगी किसे कहते हैं? आपने जवाब दिया, सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो हम भी कुर्सी पे इसी तरह रहेंगे बैठे हुए। पीछे वाले भाई अगर बांग्लादेश जाने की तमन्ना नहीं है, भारत मेरा मुल्क है, मुझको अपने मुल्क से प्यार है, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मुलाहिज़ा फरमाइए, सब्र शुक्र का नाम बंदगी, सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सब्र शुक्र, सब्र शुक्र, सब्र और शुक्र का नाम बंदगी। समझाने के लिए सिर्फ एक लतीफा याद आ गया, सुना देता, वरना तबीयत लतीफा नहीं, मेरी तबीयत लतीफाबाज नहीं है, मगर अच्छा लतीफा याद आ गया, सुना देता हूं। शौहर था, शौहर की बीवी थी, बीवी कुछ बदसूरत थी, शौहर बहुत खूबसूरत था, बीवी झाड़ू दे रही थी, शौहर बहुत गौर से देख रहा था। अचानक बीवी ने मुड़कर कहा, क्या बात है मेरे सरताज, कभी इस तरह मोहब्बत से मेरी तरफ मुड़ मुड़ कर नहीं देखते थे, आज क्यों मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं? मियां ने कहा, शौहर ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। बीवी सुनकर मुस्कुराने लगी, तड़प कर बोलती है, वो कैसे जी? शौहर ने कहा, तुम बदसूरत हो, मैं खूबसूरत हूं, मैंने बदसूरत बीवी पाई है, सब्र कर रहा हूं, तुमने खूबसूरत शौहर पाया है, शुक्र अदा कर रही हो। सब्र करने वाला भी जन्नती है, शुक्र करने वाला भी जन्नती है, तुम भी जन्नती हो, मैं भी। आपके लबों पे मुस्कुराहट आ गई, मगर इस लतीफे ने बहुत दूर तक आपको समझाया होगा सब्र और शुक्र कितनी बड़ी नेमत है।
सब्र और शुक्र का नाम बंदगी। इंसान के दो ही रंग हैं, या तो वो अमीर होगा या वो गरीब होगा, या तो उसके पास हवेली होगी या उसके पास झोपड़ी होगी, या तो उसके चूल्हे पर सुबह शाम मुर्गों, माही और मछलियों की भीड़ होगी, या उसके घर या झोपड़ी में चलते हुए चूल्हे पर सूखी रोटी का नजारा होगा। इस दुनिया में इंसान के पास दो ही रूप है, या तो अमीर होगा या गरीब होगा, या बादशाह होगा या फकीर होगा, या कमजोर होगा या ताकतवर होगा। अगर तेरे पास हवेली है तो घमंडी मत बन, अगर तेरे पास दौलत का अंबार है सरे पुरगुरूर न हो, अगर तेरे पास लंबे चौड़े 12 बेटे हैं तो सीना ठोक कर अपनी बस्ती के गरीबों पे आतंक मत फैला। इसलिए कि जो रब तुझे दौलत देना जानता है वही अपनी कुदरत से तुझे फकीर बनाना भी जानता है। अमा कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जो तुझे हवेली दे रहा है वही हवेली की बुलंदी से उठाकर तुझे जमीन की बस्ती पर ऐसा पटक देगा कि तेरे पास छोटी सी झोपड़ी भी नहीं होगी। चंद दिनों की हुकूमत पर इतराने वालों, जुल्म न करो, इसलिए कि तारीख बोल रही है कि फिरौन की दौलत तो नहीं रही, मगर मेरे सिद्दीक की झोपड़ी आज भी सलामत है। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, मोहब्बत से बोलो ना, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना। मुझे मालूम है कि कारून के पास बड़ा खजाना था, मगर एक कारून न तेरी हवेली रही, न तेरा लश्कर रहा, न तेरा जाहो जलाल रहा, न तेरी ताकत रही, मगर जरा पलट कर मदीने वाले मुस्तफा के कदमों से लिपट कर आधी दुनिया पे अपनी बादशाहत और अपनी हुकूमत और अपनी खिलाफत का दबदबे इश्क रखने वाले हज़रत उमर की जिंदगी मुझे मालूम है। शद्दाद दौलत की बुनियाद पर अपनी जन्नत बनाकर भी अपनी जन्नत न देख सका, मगर करबला में शहीद होने वाले हुसैन का फलसफा मालूम है। अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबे अहलिल जन्नह। इसलिए हवेली वालों अकड़ना मत, नहीं समझ में आए तो दिल्ली चल, दिल्ली उतर, अजमेरी गेट पहुंच, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, एक तरफ पहाड़गंज गेट, एक तरफ अजमेरी गेट। बाहर निकलोगे बस वाला आवाज देगा चलो हजरत निजामुद्दीन, बैठ जाओ, उतर जाना हजरत निजामुद्दीन। उतरने के बाद दाएं जानिब चलोगे, इश्क का बादशाह जिसने हमेशा कुटिया में रहकर अपने गरीब नवाज के मिशन को जिंदा रखा। अरे बोल दो, मोहब्बत से बोल दो, वो महबूबे इलाही है हजरत रहमानी साहब तो जो चाहूं। और दूसरी तरफ बाई तरफ वक्त का बादशाह हुमायूं का मकबरा भी है। हुमायूं का मकबरा मीलों में उसका एरिया, मेरे महबूबे इलाही की चौखट का एरिया बड़ा छोटा, मगर हुमायूं बोल तेरी सल्तनत कहां गई, हुमायूं बोल तेरी फौज कहां गई, हुमायूं बोल तेरा इक़्तिदार कहां गया, हुमायूं बोल तेरा दबदबा कहां गया, हुमायूं बोल तेरी नजर का जोर कहां गया, हुमायूं बोल तेरे हाथों के
इशारे कहाँ गए? हुमायूं बोल, तेरे इशारे अबरू पर पल भर में फौज जमा होने का तेवर कहाँ गया? तो उलमाए अहले सुन्नत ने जवाब दिया कि जो बादशाह होता है वो भी मिट जाता है, उसकी बादशाहत भी मिट जाती है, मगर पलट कर महबूबे इलाही के कदमों से लिपटो, आवाज आएगी न बादशाह रहता है न बादशाहत रहती है, मगर जो बंदा हो जाता है उसकी बंदगी भी सलामत रहती है। मुस्कुरा दीजिए, अरे मुस्कुराइए ना, बगैर पैसे के मुस्कुराना कितनी बड़ी नेमत है। जालिमों के जुल्म जबर के हथौड़े ने बहुत कुछ छीनने की कोशिश की, मगर तुम सब छीन लोगे, मेरी मुस्कुराहट नहीं छीन सकोगे। इसलिए कि मुस्कुराहट तेरे घर की बनाई हुई चीज नहीं है, ये रब की अता करदा चीज है। अब तो जो चाहो, और अगर तू अमीर है तो अकल मत, और अगर तू गरीब है, मेरी माए बहनें बेटियां सुन रही हैं वो सुने, अगर तू गरीब है शिकवा मत कर, शिकवा मत कर। ए अल्लाह, मेरे बेटे ने क्या किया था जो मेरे ही बेटे को मौत आ गई? ए अल्लाह, उसने क्या किया कि उसके पास हवेली है मेरे पास झोपड़ी है? शिकायत मत कर, इसलिए कि या तू अमीर होगा या तू गरीब होगा। अमीर है तो शुक्र कर, गरीब है तो सब्र कर। अकल मत, और अगर तू गरीब है तो बस इतना सोच ले। मेरी बात अच्छी लगे हुजूर तो दुआ चाहूंगा। अगर तेरे घर फाका हो, जुबान पर शिकायत मत ला। अगर इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए जालिमों के हाथों ने तुम्हारी जिंदगी की रस्सियों को तंग करने की सोची है तो शिकायत मत कर, मत शिकायत कर, बल्कि इतना कह दे मौला हम तेरे हैं। ए बोल ना भाई, बोलो ना, बोलो ना। मौला हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। तू हवेली भी दे, हम तेरे हैं। तू झोपड़ी भी दे, हम तेरे हैं। और झोपड़ी में रहकर मौला की शिकायत न कर, इसलिए कि तेरी औकात क्या है। अगर तू शिकायत करे और रब की अजमत छोटी हो जाए तो कर, मगर जब तेरे पूरे खानदान का वजूद नहीं था वो उसी शान के साथ जलवा करता। वो था, वो है, वो रहेगा। अगर कुर्सी पर बैठे हुए बावकार चेहरे मुस्कुरा दे तो मैं समझू मेरे जुमले का मतलब आप तक पहुंच गया। जब लफ्ज़ था भी नहीं था, वो था, वो। और जब बात आ गई तो एक वाकया याद आ गया। ये वाकया कभी कभी कहीं कहीं कोई कोई बोलता है, अभी अभी यहीं यहीं मैं बोलने लगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है खुदा बख्श लाइब्रेरी, जो पटना में है। कभी कभी पूरी लाइब्रेरी पढ़ लीजिए, शायद जिस वाकये को मैं बयान कर रहा हूं इससे अच्छा वाकया नहीं मिले। और अगर मुकद्दर आपसे इत्तेफाक कर ले, किसी घर में 5 वर्ग की किताब को उठाइए, इससे भी अच्छा वाकया मिल सकता है, मगर ये रेयर है। अब उस्मान भाई तो इससे मैं बयान करना जरूरी समझता हूं, चूंकि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि सुन्नियों के स्टेज से रब की किबरियाई की तारीफ नहीं होती। मेरे शिष्य को याद कीजिए और बता दीजिए कि तुम्हारी तौहीद कुछ और है, अहले सुन्नत वल जमात की तौहीद का सबक कुछ और है। अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा।
अब मेरे साथ हर एक कहता रहे पाक है, ताकि मैं जो पहुंचा रहा हूं वो पहुंच जाए। शहबाजिया नेटवर्क का शहजादा ना जाने मेरी तकरीर से क्यों अपनी नजरें चुरा रहा है। अल्लाह सलामत रखे। मुलाजा फरमाइएगा, अल्लाह नींद से, सब बोलो, आगे पीछे देख लो कौन नहीं बोलता। अगर वो गूंगा नहीं है तो जरूर बोलेगा। अल्लाह नींद से पाक है, हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह नींद से, पाक है, अल्लाह जिस्म से, पाक है, अल्लाह हाथ से, अल्लाह पांव से, अल्लाह जगह से, अल्लाह पाक है। जब जगह नहीं थी वही, जब जिस्म नहीं वही, जब इलाका नहीं वही, जब आसमान नहीं वही, जब अर्श नहीं वही, जब कुर्सी नहीं वही, जब कुछ नहीं था वही। ऐसा वही कि मुझको सरकार आला हजरत के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम याद आ गए। दो शेर पढ़ दो, रुबाई की सूरत में पढ़ दो तो पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ दे। नजर बंद रहे कोई टेंशन नहीं, मगर पढ़ना बंद नहीं रहे। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, पूरा मजमा हाथ उठाकर नजर झुकाकर पढ़े। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैंने कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, और माँ आज़मा शानी किसने कहा। बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। अल्लाह हो 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 अल्लाह। बहुत खूब। मैंने माना के हामिद गुनहगार है, मैंने माना के हामिद गुनहगार है, मासियत केश है और खताकार है। मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है, कहती रहमत है, अरे कहती रहमत है, मुजरिम से ला तकनो तू। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। एक वाकया याद आ गया, सुन। आ रहे हैं तो आइए, जा रहे हैं तो बैठ जाइए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बाकरामत रखे। हुजूर मुलाजा फरमाए एक वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे किताब पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में बोतल थी। बोतल समझते हैं? बोतल जो बोतल नहीं समझे वो बहुत बड़ा बोतल, यानी बोतल समझ गए लोग।
साहिब किताब पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे थे, अचानक फरमाते अल्लाहुम्मा मता याखुदुका अन्नौम, ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? मैंने पहले आप लोगों से हाथ उठाकर क्या कहा? अल्लाह नींद से। एक बार और हाथ उठाकर बोलो अल्लाह नींद से, और बुलंद आवाज से अल्लाह नींद से पाक है। साहिब किताब जलीलुल कद्र हजरत मूसा पैगंबर कहते हैं मौला तुझे नींद कब आती है? जैसे ही सवाल किया थोड़ी ही देर के बाद एक नींद लाने वाली खूबसूरत हवा चली। कुर्सी पर बैठे थे हजरत मूसा, हाथ में बोतल थी। जैसे ही हवा चली हजरत मूसा को नींद नहीं आई, झुकनी आ गई, ऊंग आ गई। जैसी झुकनी आई बोतल छूट गई, छूटकर टूट गई। अब ये जिला रायबरेली है, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ है, न रायपुर न सुल्तानपुर बल्कि प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। पूरे प्रतापगढ़ के सुन्नियों को ये वाकया पहुंचा दीजिए ताकि हमारे सुन्नियों का अपने मौला के ताल्लुक से अकीदे तौहीद क्लियर रहे। साहिब किताब पैगंबर जैसी हवा चली, नींद आई, अलील में की तवज्जो, बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई। हजरत मूसा फरमाते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, पंजा मूसा का, इख्तिदार मूसा का, पकड़ मूसा की, कैप्चरिंग मूसा की, मुट्ठी मूसा की। मगर मूसा फरमाते हैं कि थोड़ी सी झुकनी क्या आई कि बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। मूसा को सवाल का जवाब मिल गया कि मूसा सिर में झुकनी ले ले तो बोतल न संभल सके। ए अल्लाह अगर तू सो जाए धरती कौन संभालेगा? तू सो जाए आसमान कौन संभालेगा? तू सो जाए सूरज कौन संभालेगा? ये सूरज की चमक, ये पत्तों की खड़क, ये चांद की दुधिया रोशनी, ये आसमानों की बुलंदी, ये जमीन की आजिज़ी, ये हवाओं की नगमगी, ये पहाड़ों की दुनिया, ये पानी की रवानी, ये रवानी में तुगयानी, ये सारी चीज बोल रही है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से अतीकी, फैज़ाने अतीकी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार मोहब्बत से हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह, और जी लगाकर कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और आगे बढ़ो, बोलिए ना, आप ही से पूछ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बंदगी चीज सब्र और शुक्र का नाम है बंदगी। अगर तेरे पास झोपड़ी है, हवेली नहीं है तो शिकवा मत कर, हराम की कमाई मत कर, दो नंबरी पैसे मत कमा, किसी पे जुल्म और अत्याचार के बाद अगर तेरी हवेली बनेगी तो उस हवेली की लगे हुए सीमेंट में गरीबों की कमाई का छुपा हुआ खून तेरी हवेली को एक दिन गिरा कर रख देगा। बेशक हक है, हक है, बेशक बेशक। इसलिए मुसलमानों अगर कभी फाका की नौबत आए, अगर तेरी झोपड़ी का पल्ला हिलने लगे, अगर तेरे चूल्हे की आग बुझने लगे तो शिकायत मत कर कि मेरा ही घर मिला था। अगर तू बंदा है तो अपने मौला का शिकायत करके कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, तो उसे मनाता क्यों नहीं? बेशक हक है, उसे राजी करता क्यों नहीं?
मेरे दादा पढ़े लिखे इंसान नहीं थे मगर नमाज रोजे के बड़े पाबंद थे। वो कहते थे बेटे बस इतना काम कर, माने न माने, क्या बात, माने न माने मनाएगा, चौखट पे सर को झुकाएगा। है क्या बात है। शिकायत मत कर, जुबान पर हरफे शिकवा ना ला। बंदा है तो बंदगी कर, बंदा है क्या बात है तो बेशक। बंदगी कर। और कहता ये क्यों नहीं, मौला रोटी नहीं है तो क्या हुआ, चूल्हा नहीं जल रहा है तो क्या हुआ, तू बड़ा याद आ रहा है, क्या बात है, आए है। तू बड़ा याद आ रहा है। बुजुर्गों से पूछा गया मुसीबत में और मासियत में, मुसीबत में आप खुश रहते हैं, जिस दिन अल्लाह आजमाता है आप बड़े खुश रहते हैं, जिस दिन अल्लाह नहीं आजमाता है आप खुश नहीं रहते हैं। तो अल्लाह वाले ने कहा जिस दिन वो आजमाता हम इसलिए खुश रहते हैं कि आजमाइशी में तो है मगर वो मुझे याद तो कर रहा है। आए है क्या बात है बेशक, बहुत मगर वो मुझे याद तो कर रहा है। अगर तेरे पास झोपड़ी है तो क्या हुआ, और तेरी पास हवेली है तो क्या हुआ। अगर हवेली तेरे पास है तो शुक्र कर, झोपड़ी तेरे पास है तो सब्र कर, इसलिए कि इसी दुनिया में फलसफा सब्र और शुक्र है। गरीब अगर तूने सब्र कर लिया, अमीर अगर तूने शुक्र कर लिया, अगर फकीर तूने सब्र कर लिया, बादशाह तूने शुक्र कर लिया, तो याद रख जन्नत की बहारें होंगी, नहा वहां न कोई गरीब होगा, वहां न कोई अमीर होगा, जो रब को मना कर पहुंचेगा जन्नत उसी की होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने। बड़ी मुश्किल है डगर काशों में भर लाऊं जमुना से मटकी। ये जो तकरीरें होती है ना, जो नाज शरीफ सुनाए जाते हैं, मिन वजहिन वो सही है, मिन वजहिन वो सही है, मगर इस तरह की गुलामी से जन्नत नहीं मिलने वाली। वक्त नहीं है कि मैं पूरी तफसील के साथ जाऊं। बंदगी समझ लिया, लगे हाथों 5 मिनट के अंदर बंदा समझ लीजिए, फिर मेरी गुफ्तगू तमाम होगी। मगर 2 मिनट और लूंगा। आप हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। हमको तो समझ में नहीं आता कि उस्मान भाई का रंग होता क्या है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हज़रत मुलाजा फरमाए बंदगी किसे कहते हैं, ये मैंने क्लियर किया। बंदा किसे कहते हैं, गुलाम और चीज है, नौकर और चीज है। नौकर मालिक की नौकरी छोड़ सकता है, 2 महीना नौकरी करेंगे, महीने में 20,000 था, 40,000 लिया, मेरा हिसाब कीजिए। क्यों भैया, कहीं मुझको महीने में 30,000 की सैलरी मिल रही है। नौकरी छोड़ी जाती है मगर गुलामी नहीं छोड़ी जाती। क्या बात है बेशक। यकीन नहीं आए तो आका बिलाल की गुलामी की जिंदगी देख लो। है क्या बात है बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। एक बिलाल है, बिलाल। बात आ गई तो हजरत आका क़यामत के फैजान की एक कड़ी में सुना देता। गुलामी कैसी चीज होती है। बिलाल है, मालिक उमैया इब्ने खलफ है। गुलामी कितनी अजीब चीज होती है। अभी उमैया इब्ने खलफ के पांव दबाकर बिलाल ने चाहा कि सो जाएं। अभी आंख लगी भी नहीं थी कि उमैया के बेटे ने आवाज दिया, कहां है बिलाल, मेरे सर में तेल डाल। गुलामी ये नहीं कह सकती कि मेरी नौकरी का वक्त हो गया, नींद तोड़नी होगी, सर में तेल डालना होगा। अभी सर में तेल डालकर आया नहीं कि उमैया की बीवी ने कहा, कहां है तू, सो गया है, मुझको 1 गिलास पानी पिला। गुलाम ये नहीं कह सकता मुझे नींद आ रही है, उठकर उसे पानी पिलाना होगा। ये थी दुनिया में गुलामी की जिंदगी। मगर जब मेरे मुस्तफा के दामने करम में उमैया का गुलाम आया है, क्या बात है बेशक। सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बढ़ जाओ।
अमा हाथ उठाकर बोलो ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें सिद्दीक की सदाकत का सदका दे, हाथ उठाकर बोलो। आमीन। अल्लाह तुम्हें उमर की अदल की खैरात दे, हाथ उठाकर बोलो। अल्लाह तुम्हें उस्मान की सखा की भीख दे दे, हाथ उठाकर बोलो। अल्लाह तुम्हें फाते खैबर की बहादुरी की खैरात दे, पूरी जिंदगी से बोलो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मगर जब बिलाल मुस्तफा के गुलाम हो गए, मक्का फतेह कर लिया है मुस्तफा ने, सिद्दीक हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, बनु हाशिम के लोग हैं, बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोग हैं, बनु उमैया के लोग हैं, हाशिमी हैं, मुत्तलबी हैं, मगर मुस्तफा ने किसी को नहीं बुलाया, बल्कि कहते हैं मेरा बिलाल कहाँ है। बहुत खूब, बहुत उम्दा। बद्र अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है, क्या बात। बद्र अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है, और चश्मे भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चश्मे भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा। कहाँ है मेरा बिलाल। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूँ। आ गए बिलाल। हाँ, देख रहे हो काबे की छत, सबकी नजर मेरी तरफ रहे, 1 बजे तक बोलना है। देख रहे हो काबे की छत, हाँ या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह। पहचान रहे हो मक्के को, हाँ या रसूल अल्लाह। गुजरे दिनों की कहानी याद है। हाँ या रसूल अल्लाह। इसी मक्के में तुम नीचे रहते थे और तेरे सीने के ऊपर गर्म पत्थरों की सिले रहती थी, याद है बिलाल। हाँ याद है। कहा वो और दिन था जब तुम नीचे थे, पत्थर ऊपर था, अब तुम मेरे हो गए हो। दुनिया में सबसे मोहतरम काबा, काबे का पत्थर नीचे होगा, आज मुस्तफा का गुलाम बिलाल ऊपर होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जाओ काबे की छत पर और पूरे मक्के में आज मौला की किबरियाई और मेरी रिसालत का ऐलान कर दो। जैसे ही बिलाल जाने लगे, मुड़ मुड़ कर देखते हैं आका को। अल्लाह रे ये जर्रे नाचीज पे करम, मुंह देखता हूँ रहमत परवरदिगार का। मुड़ मुड़ कर देखते हैं। बिलाल क्यों देखते हो? जब तक बिके नहीं थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बिलाल क्या देख रहे हो? सरकार देख रहा हूँ कि कल मैं उमैया का गुलाम था। बीवी बुलावे दौड़ कर जाना पड़ता, बेटा बुलावे दौड़ कर जाना पड़ता, उसका बाप शौहर बुलावे दौड़ कर जाना पड़ता। कल बिलाल की गुलामी इसी मक्के में जब उमैया के पास थी तो बिलाल दौड़ता था। आज मुस्तफा की गुलामी मिल गई है, काबे की छत से बिलाल पुकारेगा, सिद्दीक दौड़े चले आएंगे, उमर दौड़े चले आएंगे, उस्मान दौड़े चले आएंगे, अली दौड़े चले आएंगे। अरे अबू लहब गोरा चमड़े वाला है तो क्या हुआ, उसे भगा दिया जाता है। बिलाल काला है तो क्या हुआ, काबे की छत पे चढ़ा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से अतीकी, फैजाने अतीकी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बंदगी, बंदगी ऐसी चीज है कि बंदगी दूसरों को कम देखती है, खुद को ज्यादा देखती है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून औ कमा क़ाल अल्लाह। कहां कहां मुझको देख रहे हो, खुद में झांको ना, मेरी रहमत तो वहीं मुस्कुरा रही है। क्या बात, बेशक बेशक। मन आरिफा नफ्सा फकद आरिफा रब्बा।
जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने मौला को पहचाना। बेशक हम सबको पहचानने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपनी पहचान के चक्कर में नहीं हैं। और कुरान और हदीस और बुजुर्गों की सीरत कहती है सबको मत पहचानो, अपने आप को पहचानो। जिस दिन तुमने अपने आप को पहचान लिया अपने मौला को पहचानो। बेशक बहुत उम्दा। और जो खुद की तलाश में निकल पड़ता है, अमा जंगल में जाकर शेर का शिकार कर लेना बड़ा आसान, अपने नफ्स को शिकार करना बड़ा मुश्किल है। क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। जिस दिन तूने अपने नफ्स का शिकार कर लिया, नफरत की तरफ नजर नहीं जाएगी, मोहब्बत ही मोहब्बत दिखेगी। क्या वो उस्मान भाई, मेरी तकरीर के जुमलों से एक बार में आप कई शादियां कर सकते हैं, मगर अंदाज आपका तलाक की तरफ जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो ऐसे मोड़ पर आपको ले जाकर छोड़ेंगे कि इद्दत की मुद्दत भी नहीं मिलेगी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिस दिन अपनी तलाश आप कर लेंगे मेरे भाई, दूसरों पर कीचड़ उछालना बंद कर देंगे। आईने के सामने खड़े हो जाइए, आईना कितना सच्चा है। वो ये नहीं बताता कि तेरा भाई आवारा है, आईना ये नहीं बताता तेरा पड़ोसी चोर है।